दूसरा, कैसे उसको अपने आज के जीवन में हम उतार सके, उसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान अच्छा करेंगे। और तीसरा, कि क्योंकि भगवत गीता का जो मूल उद्देश्य है वो हमें भगवान के साथ और प्रगाढ़ संबंध से जोड़ना है, तो हम कैसे भगवत गीता के माध्यम से कृष्ण को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं, कैसे भगवान के साथ अपने संबंध को और सुदृढ़ कर सकते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हम भगवत गीता के महात्म्य के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि श्रीपाद शंकराचार्य ने लिखा है। तो अभी मैं आपको आपके स्क्रीन के ऊपर गीता महात्म्य दिखाऊंगा और हम गीता महात्म्य के ऊपर आज चर्चा करेंगे। क्या आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हम्म। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस प्रभु। ओके, परफेक्ट। तो ये गीता ध्यान करके एक श्लोकों की श्रृंखला है। जब हम भगवत गीता का पाठ करते हैं तो हम इस गीता ध्यान का पाठ भी कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हम श्रीमद् भगवत गीता को प्रार्थना अर्पित करते हैं, व्यासदेव को प्रार्थना अर्पित करते हैं, कृष्ण को प्रार्थना अर्पित करते हैं। तो उसी गीता ध्यान के श्लोकों की श्रृंखला में एक बहुत सुंदर ये श्लोक आता है, जिसको हम प्रतिदिन अपने गीतामृतम की चर्चा के पहले साथ में बोलेंगे। ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा श्लोक है, जो हमें भगवत गीता के समय जो कृष्ण और अर्जुन की स्थिति है, जो कृष्ण और अर्जुन का अ, जो कृष्ण और अर्जुन महाभारत की युद्ध भूमि में उपस्थित हैं, हमें उनका स्मरण करने के लिए बहुत ज्यादा सहायता करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अर्जुन अपने रथ के ऊपर आरूढ़ है और कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का संदेश दे रहे हैं। तो यही जो भगवान का दर्शन है, इसका स्मरण करते हुए ये जो ध्यान का श्लोक है, इसको लिखा गया है। तो हम इसका साथ में पाठ करेंगे। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। आप लोगों को वॉइस अनम्यूट करने की आवश्यकता नहीं है, आप जस्ट अपना वॉइस म्यूट करे करे ही मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। प्रपन्न परिजाताय परिजाताय पुत्र वैत्रक पाणये स्तोत्र ज्ञान वैद्रक हाँ पाणे वैद्य मुद्राय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। गीता नमः। तो आप देखेंगे इस श्लोक में भी गीतामृत का संबोधन आता है, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो ये श्लोक और एक दूसरा श्लोक जो कि आज हम उसके ऊपर भी श्लोकों से हमने गीतामृतम शब्द को चुना है हमारे एक गीता की तो बहुत ही श्लोक है। क्या कह रहा है? प्रपन्न परिजाताय। तो परिजाताय मतलब एक मिनट कृष्ण रुको, बड़ा सुन। अपने, प्रपन्न मतलब शरणागत। तो जो भक्त भगवान के पहले मैं शरणागत किसी को होते बोलो, आप हैं, बनाओ। उनकी समस्त इच्छाओं को भगवान पूर्ण कर सकते हैं। तो भगवान के जो भक्त इच्छा को पूर्ण करते हैं, तो वे भगवान जो शरणागत वत्सल हैं, जो अपने भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, वे कृष्ण अब इस महाभारत की युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। और किसकी इच्छा को पूर्ण करने जा रहे हैं? अर्जुन की इच्छा को पूर्ण करने जा रहे हैं। अर्जुन की इच्छा क्या है? कि अर्जुन इस द्वंद की स्थिति में जो फंसा हुआ है, इस असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ है, इस अज्ञानता से अर्जुन मोहित हो गया है, तो उस अज्ञानता से अर्जुन को कृष्ण निकालेंगे। तो अर्थ, जो अज्ञान अज्ञानता है वो भी है, और अज्ञानता का अर्थ जो हमारा भौतिक अस्तित्व है। हम सब भौतिक अस्तित्व में संघर्ष कर रहे हैं। इस भौतिक अस्तित्व से भगवान हमें आध्यात्मिक अस्तित्व की ओर लेकर के जाएंगे। जैसे हम सभी ने कई बार सुना होगा, ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय वित्तम अमृतम गमय। तो भगवान अर्जुन को भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की ओर लेके जाएंगे। अर्जुन को माध्यम बना के हम सबको भगवान इस गीता के माध्यम से भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की ओर लेकर के जाएंगे। तो प्रपन्न परिजाता है, अपने शरणागतों की, जो लोग भगवान की शरण लेते हैं, वे भगवान जो सब प्रकार से उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, वे ही भगवान आज कैसे खड़े हुए हैं? स्तोत्र वैत्रक पाणये। पाणय मतलब
तो जो गाय को चराने की डंडी होती है, या यहाँ पे घोड़े को चराने की जो स्टिक है, एक हाथ में भगवान ने अपने उस स्टिक को पकड़ करके रखा हुआ है। तो एक हाथ में भगवान के क्या है, जो घोड़े को चलाने का आप चाबुक कह सकते हैं, या फिर जो जो स्टिक होता है जिससे गाय को या घोड़े को चलाया जाता है, तो एक हाथ में भगवान ने उसको धारण किया हुआ है। और दूसरा हाथ क्या है, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय। दूसरा हाथ, जैसे हम यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, भगवान दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा को धारण किए हुए। क्यों ज्ञान मुद्रा? तो क्योंकि भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए भगवान एक हाथ से ज्ञान मुद्रा का दर्शन दे रहे हैं, और दूसरे हाथ में भगवान ने, क्योंकि भगवान सारथी के रूप में यहाँ पर हैं, तो इसलिए भगवान दूसरे हाथ में जो घोड़े को चलाने के लिए जो जो डंडी है या छड़ है, उसको एक हाथ में पकड़े हुए हैं। और क्या कर रहे हैं, कृष्णाय गीता मित्र दुहे नमः। तो जैसे हमने कल भी चर्चा करी थी, जैसे एक ग्वाला एक गाय को दूहता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर समस्त ज्ञान रूपी गाय को दूह करके गीता के अमृत को हम सबको उपलब्ध करा रहे हैं। तो काफी सुंदर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ, जो भगवान अपने शरणागतों को सब प्रकार से सहायता करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। वे भगवान आज यहाँ महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ के ऊपर आसीन हैं। एक हाथ में जो गाय को चराने या घोड़े को चराने या घोड़े को चलाने वाला जो चाबुक है, एक हाथ में उसको पकड़ा है, दूसरे हाथ में भगवान ने ज्ञान मुद्रा प्रस्तुत कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, भगवान गीता रूपी अमृत है उसको दोह करके हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है, हम प्रतिदिन इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। इस श्लोक से जुड़ी एक बहुत सुंदर कथा भी है। कल मैं चर्चा आप सबसे कर रहा था कि इस गीता को समझने के लिए विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है। गीता को समझने के लिए संस्कृत का प्रकांड विद्वान नहीं बनना है। गीता को समझने के लिए पीएचडी हो, अंग्रेजी आती हो, पढ़ना लिखना आता हो, ये भी निश्चित रूप से आवश्यक नहीं है। ऐसा बताते हैं, एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जाते हैं। और दक्षिण भारत में आप सबको पता होगा, एक बहुत भव्य मंदिर है रंगनाथ स्वामी का, श्री रंगम का मंदिर। तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु देखते हैं बहुत सारे ऐसे वैष्णव बैठे होते हैं, जो अलग अलग वेद पाठ इत्यादि कर रहे होते हैं। और उन वैष्णवों में एक ब्राह्मण होता है, जो कि गीता का पाठ करने का प्रयास कर रहा होता है। अच्छा, ये जो ब्राह्मण होता है, ये पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो ये कुछ टूटी फूटी तरीके से गीता का पाठ करने का प्रयास कर रहा होता है। क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, टूटा फूटा उच्चारण कर रहा था, इसीलिए इसके आसपास के बाकी जितने भी विद्वान थे, वे सब इसका उपहास उड़ा रहे थे, सब हंस रहे थे इसके ऊपर। लेकिन उन सब के ऊपर ध्यान दिए बिना, ये जो भक्त था भगवान का, ये गीता का अपनी समझ के अनुसार टूटी फूटी भाषा में उच्चारण कर रहा था। लेकिन उच्चारण करते करते इतना ज्यादा भाव विभोर हो रहा था, इतना ज्यादा भाव विवल हो रहा था कि इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो गीता का टूटा फूटा उच्चारण कर रहा है और आंखों से आंसुओं की धारा बहती चली जा रही है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा, तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुए। तो इसके पास में जाकर के बोले, आप ये गीता का उच्चारण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप इतना तत्परता के साथ गीता का उच्चारण क्यों कर रहे हैं? तो इस भक्त ने कहा कि देखिए, मेरे जो गुरु हैं, मेरे गुरु ने मुझे ऐसा आदेश दिया है कि आप प्रतिदिन गीता का पाठ करिए, इसीलिए मैं गीता का पाठ यहाँ पर कर रहा हूँ। अपितु मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है, इसलिए गुरु के आदेश के अनुसार मैं जितना कर पा रहा हूँ, मैं उतना गीता का पाठ करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ठीक है, वो तो समझ में आता है, गुरु का आदेश है, लेकिन आप इतना ज्यादा भाव विभोर क्यों हो रहे हैं? ऐसा आपको क्या अनुभव हो रहा है जो इतना ज्यादा आप अश्रुओं की धारा में प्लावित है? तो इस भक्त ने कहा कि देखिए, मुझे गीता के श्लोक तो पूर्णतः स्मरण नहीं है, बहुत सारे श्लोकों का मैं अर्थ भी नहीं समझ पाता, उच्चारण भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं जैसे ही भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करना आरंभ करता हूँ, मेरे हृदय में मैं एक बहुत सुंदर चित्र को देखता हूँ। और वो चित्र क्या है? वो चित्र है श्री कृष्ण का, जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। देखिए, ऐसा ब्रह्म संहिता में सुंदर वर्णन आता है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम। जो भगवान है, संसार के कण कण में विराजमान है। एक अन्य स्थान पे ब्रह्म संहिता में कहा गया है
यह कारणार्णव जलते भजति स्म योगा निद्रा मनंत जगदंड सरो मकूपा। कि वही भगवान जो इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं, वे ही भगवान कारण सागर में लेटे हैं। और जब वे श्वास छोड़ रहे हैं तो उनके शरीर के अनंत रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही है। यही भगवान है जो सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता भी हैं, पालनकर्ता भी हैं, संहारकर्ता भी हैं। ये वे भगवान है जिनकी इच्छा मात्र से सारी सृष्टि चल रही है। आज हम अयोध्या में हैं। अब देखिए, अयोध्या में श्री राम जब लंका की ओर समुद्र बनाने पुल बनाने जाते हैं समुद्र के ऊपर, और समुद्र देव उन्हें रास्ता नहीं देते हैं, तो प्रभु राम अपने दृष्टिपात से सारे समुद्र को खौला देते हैं। तो वे भगवान जिनकी इच्छा से सारा चर अचर जगत चल रहा है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, वे भगवान अपने भक्त अर्जुन के प्रेम के वशीभूत होकर आज अर्जुन के साथी बने हुए हैं। देखिए, साथी बनना बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोग इनोवा में जा रहे हैं, हमारे ड्राइवर साहब हैं, अपनी इच्छा से स्टीयरिंग घुमा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक युद्ध भूमि में रथ का साथी कैसा होता है? युद्ध भूमि में रथ के साथी को जब दाएं मुड़ना होता है तो पीछे से दाईं ओर लात मारी जाती है, बाएं मुड़ना होता है तो बाईं ओर लात मारी जाती है। तो भगवान, तो कृष्ण अर्जुन के प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, अर्जुन के प्रेम से भगवान बंद करके ऐसी स्थिति, ऐसी साथी की सेवा लेकर के भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वे भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वे भगवान अपने भक्त अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं, अर्जुन के प्रेम से आदान प्रदान करने के लिए साथी की स्थिति में आ गई। ऐसे भगवान का जब मैं स्मरण करता हूँ, जब मैं ऐसे भगवान की भक्त वत्सलता का स्मरण करता हूँ, ऐसे भगवान की कृपा का स्मरण करता हूँ, तो अनायास ही मेरे हृदय में भाव का ऐसे सागर उमड़ पड़ता है, और मैं अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाता हूँ। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो हे ब्राह्मण, हो सकता है तुम विद्वान नहीं हो सकता है तुम्हें पढ़ना नहीं आता, हो सकता है तुम गीता के श्लोकों का उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन तुमने गीता के मर्म का साक्षात्कार कर लिया है। गीता का मर्म क्या है? भगवान की भक्त वत्सलता और भगवान की भक्ति का अनुभव करना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवत गीता को पढ़ने के लिए विद्वत्ता तो दूर की बात, पढ़ा लिखा होना भी आवश्यक नहीं है। बस शरणागति का भाव होना चाहिए हमारे हृदय में। और इसीलिए भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि इस भगवत गीता को पढ़ने के लिए योग्यता क्या है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें क्यों ये गीता बता रहा हूँ? उसके केवल दो ही कारण है, क्यों? भक्तो सी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, और दूसरा, तुम मेरे प्रति अनुकूल भाव रखते हो, तुम मेरे सखा हो। भगवान एक अन्य स्थान पे कहते हैं अनसूयवे। इस गीता के ज्ञान को कौन समझ सकता है? जो भगवान से द्वेष नहीं करता। अनसूयवे। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, कहते हैं अरे भगवान होता ही नहीं है, भगवान को कौन माने कौन जाने, ये सब कुछ काल्पनिक है नहीं है, किसने देखा है, कृष्ण तो कुछ भी बोलते रहते हैं। नहीं, ऐसा व्यक्ति इस गीता का साक्षात्कार नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति अनसूयवे है, जो भगवान से द्वेष नहीं करता, भगवान का शरणागत है, वो बहुत ही सहजता से इस भगवत गीता का साक्षात्कार कर सकता है। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो जब हम प्रतिदिन अपने गीता पाठ का आरंभ करेंगे, तो हम इस श्लोक का पाठ करेंगे, और इस श्लोक के साथ साथ भगवान की भक्त वत्सलता का हम स्मरण करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा अनुकूल भाव है इस गीता के संदेश को अपने हृदय में अनुसरण करने के लिए, अपने अपने हृदय में धारण करने के लिए। तो हम अपनी आज की चर्चा में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस भगवत गीता के बहुत सुंदर महात्म्य की रचना श्रीपाद शंकराचार्य ने करी। तो उन्होंने बहुत सारे श्लोक लिखे हैं गीता महात्म्य में। उनमें से कुछ श्लोकों को हमने चुना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने भी इनके बारे में चर्चा करी है, और हम उन श्लोकों को आज पाठ करेंगे और साथ में उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, यह पठेत प्रायतः पुमान, भय शोकादिवर्जितः। ये जो भगवत गीता है, अगर कोई भी व्यक्ति गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठित प्रायतः पुमान, कोई भी व्यक्ति अगर नियमित रूप से इस भगवत गीता, इस ये जो गीता रूपी शास्त्र है, अगर इसका पाठ करता है, तो क्या होता है? भय, शोक
आदि वर्जितः। वह व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा और सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाएगा। तो सिर्फ इस गीता का पाठ करने मात्र से हमारे जीवन के दुख, चिंताओं और भय, सबसे बड़ा संसार का भय क्या है? सबसे बड़ा भय है मृत्यु। सबसे बड़ा भय है परिवर्तन का भय। हम सब संसार की चीजों को परिवर्तन, हम में से किसी को पसंद नहीं है, लेकिन संसार का स्वभाव है परिवर्तन, यहाँ पर निश्चित रूप से होता ही होता है। तो लेकिन जब हम गीता का अध्ययन करते हैं, जब हम गीता का पाठ करते हैं, तो हमें शाश्वत सत्य का साक्षात्कार होता है। और उस शाश्वत सत्य के साथ का साक्षात्कार की स्थिति में हम सभी प्रकार के भय और शोकों से मुक्ति पा सकते हैं। हम विस्तार में इसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे दूसरे अध्याय में, जब हम आत्मा के तत्व के ऊपर चर्चा करेंगे अपने दूसरे अध्याय में। अगले श्लोक में बहुत सुंदर रूप से शंकराचार्य कहते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कि अगर कोई भी व्यक्ति इस भगवत गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, अगर कोई भी व्यक्ति इस भगवत गीता को बहुत निष्ठा और गंभीरता के साथ में पढ़ता है, तो वह भगवान की कृपा से अपने पूर्व जन्म के सारे दुष्कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो कई बार ऐसा सोचते हैं कि अरे मैंने इस जीवन में इतने सत्कर्म करे हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। कई बार हम ऐसे अचरज में पड़ जाते हैं जब हम देखते हैं किसी बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, और कई बार बहुत बुरे लोगों के साथ बहुत अच्छा भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों? ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। तो क्या हम पूर्व जन्म के कर्मों को बदल सकते हैं? भाई नहीं बदल सकते, वो तो हम कर चुके हैं। अब तो उनके फल भोगने की बारी है। तो पूर्व कर्म के, पूर्व जन्म के भी जो दुष्कर्म हमने करे होंगे अनजाने में, जिनके ऊपर आज हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उन दुष्कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं, उनके प्रभाव से भी बच सकते हैं, अगर हम इस भगवत गीता का नियमित रूप से पाठ करें तो। इतना विशेष है ये। लेकिन नहीं है, कई बार हम देखते हैं कि कुछ भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी हमारी कुंडली खराब है, ये है वो है, पता नहीं क्या ग्रह हैं, क्या नक्षत्र है, किसी का कुछ। सबसे सरल उपाय क्या है? आप नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करिए। बस इतना करने मात्र से आपकी कुंडली में कुछ दिक्कतें होंगी, सब ठीक हो जाएंगी। उसके आगे क्या कहते हैं, ये तो और भी ज्यादा विशेष है। तो यहाँ पर शिपा शंकराचार्य कहते हैं कि मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नान दिने दिने सकृद गीता मत स्नानम संसार मलनाशनम। तो कहते हैं कि हम लोग रोज जल से स्नान करते हैं। क्यों जल से स्नान करते हैं? अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए। जिस प्रकार हम प्रतिदिन जल से स्नान करते हैं अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, इसी प्रकार अगर हम गीता रूपी गंगा में स्नान करेंगे, सकृद गीता अमृत स्नानम, अगर हम गीता के अमृत में स्नान करेंगे तो क्या होगा? संसार मलनाशनम, हम इस भवसागर रूपी मल से सदैव के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो जल से स्नान करने से शरीर का मल शुद्ध होता है, लेकिन चित्त का मल शुद्ध नहीं होता है, मन का मल शुद्ध नहीं होता है, मन पवित्र नहीं होता है। लेकिन अगर हम गीता रूपी अमृत से स्नान करेंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा। तो जल से स्नान करें शरीर की शुद्धि के लिए, और मन और आत्मा चित्त बुद्धि की शुद्धि के लिए भगवत गीता रूपी गंगा से स्नान करें। कितना सुंदर है ये। और हमने व्यक्तिगत रूप से भी देखा है, कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमने देखा है, ऐसे बहुत सारे दुर्गुण थे, ऐसे बहुत सारे स्वभाव थे। जैसे मुझे किसी जमाने में गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। तो लेकिन मैंने देखा है कि केवल गीता का नियमित रूप से पाठ करते करते बहुत सारे स्वभाव में अपना परिवर्तन आ जाते हैं। हमें याद है एक बार हम प्रयागराज में थे, और वहाँ पे हमारी वहाँ के डीएम से मुलाकात हुई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो जब हम डीएम के साथ में बैठे तो डीएम हमको देख के बोला, एक बात बताइए, मैंने देखा है कि प्रायः आपकी आयु के लोग बहुत विचलित होते हैं, बहुत उद्विग्न में रहते हैं, लेकिन आप बड़ा शांत स्वभाव लग रहे हैं, कोई चिंता नहीं लगती आपको, ऐसा कैसे? तो मैंने कहा देखिए, ये सब गीता पढ़ने का लाभ है। अगर नियमित रूप से कोई भगवत गीता पढ़े, नियमित रूप से कोई भगवान का ध्यान करे, तो स्वाभाविक रूप से हृदय निर्मल हो जाता है, स्वाभाविक रूप से हृदय चित्त शांत हो जाता है। अगर आप भी ये लाभ चाहते हैं तो हमारे नियमित रूप से गीता मित्र में जुड़े रहें।
इसके आगे बताते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा स्मृता। देखिए, गंगा बहुत ही विशेष है। क्यों? क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से निकली है कि नहीं है? तो गंगा कहाँ से निकली है? भगवान के चरणों से। तो जो गंगा भगवान के चरणों से निकली है, अगर वो हमें इतना ज्यादा शुद्ध कर सकती है, तो उस गीता के बारे में तो कहना ही क्या, जो भगवान के मुख से निकली है। देखिए, वैसे भगवान के चरण और भगवान के मुख में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान का पूरा शरीर चिन्मय है। लेकिन जब भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा इतना शुद्ध कर सकती है, तो भगवान के मुख से निकलने वाली गीता कितना शुद्ध करेगी, कल्पना करके सोचिए। तो वे भगवान जिन्होंने समस्त ज्ञान की रचना करी, जब वे भगवान उस ज्ञान का निचोड़ देंगे, तो कितना विशेष होगा, कल्पना करके सोचिए। और वह ज्ञान का निचोड़ है श्रीमद् भगवत गीता। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवत गीता भगवान के पद्म मुख से निकली है। पद्मनाभस्य मुख पद्माद्युनि स्थिता। तो वे भगवान जो कि पद्मनाभ है, पद्मनाभ मतलब भगवान की नाभि भी एक कमल के पुष्प के समान है, और भगवान की नाभि से वह कमल निकलता है जिसकी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो वे भगवान जो कि पद्मनाभ हैं, उनके पद्म मुख से, उनके मुख जो कि कमल के समान सुंदर है, खिला हुआ है, उनके पद्म मुख से इस गीता रूपी शास्त्र की रचना हुई है। तो ये केवल भगवत गीता ही परिपूर्ण है, हमें समस्त ज्ञान में अभ्यस्त कराने के लिए, समस्त आध्यात्मिक साक्षात्कार देने के लिए। तो केवल ये एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है, और इसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया है। तो कई बार लोग सोचते हैं, प्रभु जी हम वेद पढ़ें कि उपनिषद पढ़ें कि पुराण पढ़ें कि शिव पुराण पढ़ें कि देवी पुराण पढ़ें कि भागवत पुराण पढ़ें कि ये पढ़ें कि वो पढ़ें कि क्या पढ़ें। आप और कुछ पढ़े ना पढ़ें, लेकिन निश्चित रूप से भगवत गीता पढ़ें। इतना तो पढ़ ही लीजिए। ये पढ़ने के बाद और समय बचे तो बहुत कुछ पढ़िए, लेकिन कम से कम भगवत गीता तो पढ़ लीजिए। केवल 700 श्लोक हैं, और वे भगवान जो कि सचमुच में समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, उन्होंने इन 700 श्लोकों में समस्त भगवत गीता, समस्त ज्ञान का निचोड़ दिया है। तो हम क्यों ना इसका लाभ उठाएं। तो ये एक शास्त्र परिपूर्ण है अपने आप में। इसके आगे और सुंदर तरीके से कहते हैं क्या, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद्विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उस व्यक्ति का कहना क्या, जो गीता रूपी अमृत का पान करता है। जैसा मैंने पहले बताया, गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है, उसको पीने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। तो गीता तो भगवान के पद्म मुख से निकली है। इस अमृत का पान करने से क्या लाभ होगा, कोई कल्पना कर सकता है? तो ये भगवत गीता जो कि महाभारत का अमृत है, इसको भगवान ने सुनाया है, और हमें इसको धारण करने का प्रयास करना चाहिए। आगे कहते हैं, ये बहुत सुंदर है, हमने कल भी इसके ऊपर चर्चा करी। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। कि ये जो गीतोपनिषद है, ये समस्त उपनिषदों का सार है। समस्त उपनिषदों को अगर एक गाय माना जाए, तो उस गाय का जो सार है, जो गाय का सार दूध होता है, ऐसे ही समस्त उपनिषदों का जो सार है, वो इस गीता रूपी अमृत है। इस सार को निचोड़ रहे हैं कौन? कृष्ण जो कि ग्वाले हैं, और अर्जुन बछड़े के समान है, जो वत्स है, जिसको देख करके जिसको ये समस्त गीतामृतम को भगवान निकाल रहे हैं। और हम सब जो सारे भक्त हैं, जो जितने भी विद्वान इत्यादि हैं, वे सब कौन है? भोक्ता, सुधीर भोक्ता। हम सब क्या हैं? हम वे भोक्ता हैं जो इस गीता रूपी अमृत का पान करने वाले हैं। कितना सुंदर है। तो अगर हमें समस्त ज्ञान का निचोड़ चाहिए, तो ये भगवत गीता अपने आप में पर्याप्त है। और इसीलिए कहते हैं, क्योंकि इतने सारे गुण हैं भगवत गीता के। भगवत गीता पूर्व जन्म के कर्मों से के प्रभाव से बचाती है।
गीता का पाठ करने से हम मन के मल से, चित्त के मल से शुद्ध हो सकते हैं। गीता समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, भगवान के मुख से प्रकट हुई है। गीता का ध्यान करने से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गीता सब प्रकार से हमारे दुख को, भय को, शोक को दूर करने वाली है। तो क्योंकि इतनी सुंदर है ये भगवत गीता, इसीलिए अंत में कहते हैं, एको एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो क्योंकि ये भगवत गीता इतनी सुंदर है, इसीलिए मेरा तो एक ही मत है। कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य कह रहे हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं मेरा तो एक ही मत है। क्या? लेट देयर बी ओनली वन स्क्रिप्चर, भगवत गीता एक ही शास्त्र पर्याप्त है। कौन है वो शास्त्र? भगवत गीता। एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी के पुत्र कृष्ण के द्वारा बोला गया भगवत गीता है, वो अपने आप में पर्याप्त है। सो लेट देयर बी ओनली वन शास्त्र। एक देव की पूजा कर लो तो पर्याप्त है। कौन है वो? एको देव को देवकी पुत्र एवा, जो देवकी के पुत्र हैं। कौन है देवकी के पुत्र? कृष्ण। आप एक उस कृष्ण की सेवा कर लो, उसे कृष्ण की भक्ति कर लो, पर्याप्त है। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, आपको कोई यज्ञ आए, मंत्र आए, जप आए, स्तुति आए, चालीसा आए, वेद आए, शास्त्र आए, आए या ना आए, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको भगवान का नाम आ गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर भगवान का नाम मात्र आपको आ गया, तो ये अपने आप में पर्याप्त है। एको मंत्र से तस्य नामानि यानी, एक भगवान का नाम अपने आप में पर्याप्त है। और कोई कर्म हम कर पाए, हम तीर्थ जा पाए ना जा पाए, यज्ञ दान तप इत्यादि कर पाए ना कर पाए, कोई बोले 100 साल तपस्या करो हिमालय जाके, हमारे बस की बात नहीं है। तो हम और कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कर सकते हैं। वो क्या? कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। लोग सोचते रहते हैं ये कर्म अच्छा है कि वो कर्म अच्छा है, कि ये कर्म कांड करें कि क्या करें। आप कुछ और कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अगर आप तस्य देवस्य सेवा, मतलब जो देवकी के पुत्र कृष्ण हैं, जिन्होंने इस भगवत गीता को दिया, अगर आप केवल उनकी सेवा मात्र कर लेंगे तो वो अपने आप में पर्याप्त है। तो कितना सुंदर श्लोक है। अगर आप केवल गीता का पाठ कर लेंगे तो पर्याप्त है, और पाठ कर पाए ना कर पाए दिक्कत नहीं है। आप सब देवी देवताओं की पूजा कर पाए ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कृष्ण मात्र की पूजा कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे, पर्याप्त है। आप बहुत सारे वेद पाठ मंत्र तंत्र इत्यादि स्मरण कर पाए ना कर पाए दिक्कत नहीं है, केवल भगवान का नाम भर भी स्मरण कर लेंगे तो पर्याप्त है। और अगर आप तीर्थ वीरथ इत्यादि बहुत सारे कर्म कर पाए ना कर पाए दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप केवल उस देवकी के पुत्र की सेवा मात्र भी कर लेंगे तो अपने आप में पर्याप्त है। तो इस प्रकार ये सुंदर गीता महात्म्य की रचना करी है श्रीपाद शंकराचार्य ने, जहाँ पे गीता का लाभ, गीता की स्थिति को बहुत सुंदर तरीके से स्थापित कर रहे हैं। और हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी इस भगवत गीता रूपी अमृत का पान करें। इस भगवत गीता रूपी अमृत में आप भी डुबकियां लगाएं और अपने जीवन को और सुंदर और सफल बनाएं। हरे कृष्णा। तो ये गीतामृतम का जो महात्म्य है गीता का, बहुत ही सुंदर है। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, हम चर्चा करेंगे तो 3-4 अध्याय निकल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने उसमें से कुछ जो श्लोक हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर चर्चा करिए। कितना सुंदर है ना। हाँ, इस गीता के बारे में आप सोचिए, गीता के महात्म्य को चर्चा करने में अगर इतना आनंद आ रहा है, जब हम उस भगवत गीता को चर्चा करेंगे तो कितना आनंद आएगा। और चर्चा के बाद जब हम उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो कितना आनंद आएगा। और जब हम उस गीता का साक्षात्कार करेंगे तो कितना आनंद आएगा। तो मुझे आशा है आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं। कुछ लोगों ने कैमरा खोल लिया है, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं खोलने की ना हरे खोलें। कृष्ण प्रभु जी।